हेलो विद्यार्थियों, मैं सुमित मंगल उड़ान एकेडमी इंद्रपुरी भोपाल से। और आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं वो है गंगा जल संधि। पहलगांव में होने वाले आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के विरुद्ध एक कड़ा रुख अपनाया और 1960 में की गई सिंधु जल समझौते को रद्द करते हुए वर्तमान में उसे बरकरार रखा है। इसी तरीके से 2024 में जब बांग्लादेश के शेख हसीना की जो सरकार थी उसका जब तख्ता पलट कर दिया गया और मोहम्मद यूनिस को जब वहां का प्रमुख बनाने की कवायद चालू हुई, तो भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में भी थोड़ी सी खटास आना चालू हो गई। और वर्तमान में अगर देखें तो भारत और बांग्लादेश के बीच बहने वाली जो एक सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो है गंगा नदी। और गंगा नदी पर एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है फरक्का डैम। और भारत सरकार ये चाहती है कि इस गंगा नदी में बहने वाले अधिकांश पानी का प्रयोग वो अब भारत के लिए करेगा। बांग्लादेश में जो गंगा नदी का पानी जाता है वो पानी की सप्लाई जो है वो कम करने के लिए भारत सरकार ने एक मसौदा तैयार किया है। गंगा जल संधि 1996 में की गई थी, जो कि 30 साल बाद रिन्यू कराई जानी थी, यानी कि 2026 में इसको रिन्यू करना था। लेकिन भारत सरकार जो है अब इसे रिन्यू जल्दी जल्दी कराने के पक्ष में है और ये चाहती है कि जल्दी से फरक्का डैम में बनाए गए इस प्रोजेक्ट के तहत जो है गंगा जल विवाद को सुलझाया जाए। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर ये क्या है गंगा जल विवाद या संधि। ये हमारी उड़ान एकेडमी है जो कि प्रयास हमारा सफलता आपकी, जिसका कोटेशन ही है और लगातार आपके लिए जो है एक मार्गदर्शक के रूप में ये काम करती है। ये हमारी उड़ान एकेडमी की टीम है जो कि आने वाले विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में, चाहे वो यूपीएससी, एमपीपीएससी, व्यापम, रेलवे, एसएससी, सभी एग्जामों के लिए आपको हमारी टीम जो है वो समय समय पर मार्गदर्शन देती आएगी। और अब वर्तमान में हम ऑनलाइन भी आप लोगों को ये सेवाएं उपलब्ध कराने वाले हैं। जिस तरीके से ऑफलाइन तरीके से हमारी क्लासेस इंदपुरी और भोपाल में लगती हैं, ठीक है, और ऑनलाइन भी हम जल्दी ऐप के थ्रू आपको अलग अलग एग्जामों के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो तैयारी कराएंगे। तो चलिए हम जानते हैं क्या है गंगा जल संधि। देखिए, गंगा जल संधि की अगर बात की जाए तो 12 दिसंबर 1996 को यह संधि जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में की गई। बांग्लादेश और भारत के बीच में की गई ये संधि के तहत जो है वो भारत के प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा थे और बांग्लादेश की इस समय जो पीएम थी वो थी शेख हसीना, जिनका अभी तख्ता पलट कर दिया गया है। संधि के तहत बांग्लादेश में सूखे के मौसम में, जबकि सूखा पड़ता है यानी कि जब गर्मी का सीजन आता है, तो पानी के न्यूनतम प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए जो है ये संधि की गई थी जिससे बांग्लादेश में पानी की सप्लाई हो सके। इस संधि के तहत जो है ये आपसी सहमति बनाई गई थी कि 3 दशक तक, 3 दशक यानी कि 30 साल तक जो है इसे 30 साल बाद जो है रिन्यू किया जाएगा। और इस संधि के तहत 2026 में इसका नवीकरण होना है, यानी कि इस संधि को वापस से जो है रिन्यू किया जाना है। जुलाई अगस्त 2024 में बांग्लादेश में विद्रोह हो गया और उन्हें बांग्लादेश से भागना पड़ा, यानी शेख हसीना को, जिसकी वजह से स्थिति भारत के लिए जो है बांग्लादेश के प्रति सही नहीं रही। बांग्लादेश ने भी भारत के विरोधी कार्य किए और 6 मार्च 2025 को कोलकाता में भारत और बांग्लादेश की एक संयुक्त नदी आयोग की एक तकनीकी टीमों की बैठक हुई, जिस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पहले जो ये संधि जो की गई है जिसको 30 साल के लिए 1996 में 30 साल के लिए बढ़ाया गया था, यानी कि उसे जो बढ़ा दिया गया है, अब स्थिति में वो परिवर्तन चाहता है भारत और चाहता है कि इस संधि में अब चेंजेस किए जाएं। अब चेंजेस क्यों किए जाएं, इसको लेकर विवाद आता है कि आखिर भारत सरकार ऐसा क्यों चाहती है। देखिए, भारत सरकार इसको इसलिए चेंज करना चाहती है क्योंकि इस समय जो कोलकाता का पोर्ट ट्रस्ट है, जिसे अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से जाना जाता है, उसे 40,000 क्यूसेक जो है पानी की लगातार आवश्यकता पड़ती है। और जो आवश्यकता जो है गंगा नदी पर बनाए गए फरक्का बैराज से ही सप्लाई की जाती है। लेकिन फरक्का नदी पर बनाया गया जो ये गंगा नदी पर जो बैराज है, इसका अधिकांश पानी बांग्लादेश चला जाता है, जिससे भारत जो है वो इस गंगा जल संधि के तहत उसे ये जल देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए स्थिति अब भारत के लिए बिगड़ रही है क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो बनाया गया है उसमें 1996 की गंगा जल संधि के तहत जो है अब इस पानी का बहाव जो है वो कम होने लगा है और जिसकी वजह से पोर्ट में धीरे धीरे गाद जमा होने लगी है। गाद इसलिए जमा होने लगी है क्योंकि गंगा नदी की स्पीड कम होने की वजह से मिट्टी वहीं पर तलहटी में जम जाती है और गंगा नदी उस मिट्टी को बहाकर आगे तक नहीं ले जाती, जिसकी वजह से पोर्ट में गाद जम रही है, जिससे बड़े बड़े जहाजों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ देखें तो एनटीपीसी जो है
उसके प्लांट को भी पानी की आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए एनटीपीसी को यानी कि एनटीपीसी को जो पानी है वो इसी फरक्का बैराज से ही मिलता है। इस मौजूदा नियम में ये परिवर्तन हम चाहते हैं, जिसकी वजह से जो परिवर्तन होगा उससे भारत की इन सभी समस्याओं को जो है दूर किया जा सके। गंगा जल संधि के तहत अगर पानी के बंटवारे की अगर हम बात करते हैं तो बंटवारा कैसे है? पहले गर्मियों के मौसम में यानी मार्च से लेकर मई तक दोनों देश जो हैं वो 10-10 दिन के लिए 35,000 क्यूसेक पानी जो है वो यूज करेंगे। ये आप गंगा नदी देख रहे हैं। गंगा नदी जब बांग्लादेश में इंटर होने वाली होती है तो उसके पहले यानी बांग्लादेश में इंटर होने से पहले यहां पर बनाया गया है फरक्का बैराज और यहीं पर पानी स्टोर किया जाता है और यहीं पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी बनाया गया है, जिसके तहत जो है गाद जो है वो जमा ना हो पाए, लेकिन गाद अभी वर्तमान में जमा हो रही है। यहीं पर एक नदी गंगा नदी से अलग हो जाती है जिसको हम हुगली नदी कहते हैं और इसी हुगली नदी पर बसा हुआ है कोलकाता शहर। जब ये गंगा नदी बांग्लादेश में इंटर होती है तो बांग्लादेश में इसको कहा जाता है पद्मा और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है कि ये गंगा नदी में जो बहता हुआ पानी आ रहा है, इस पानी का 35,000 क्यूसेक पानी जो है वो बांग्लादेश में चला जाएगा। अब बांग्लादेश में चला जाएगा तो भारत में पानी की सप्लाई जो है वो बिगड़ जाएगी। इसलिए भारत जो है जो 1996 में की गई गंगा जल संधि है उसके तहत 30,000 से 35,000 अतिरिक्त क्यूसेक पानी की डिमांड जो है वो भारत में बढ़ रही है और भारत चाहता है कि ये अतिरिक्त पानी जो है इस बैराज से जो बांग्लादेश में इंटर कर दिया जाता है उसे वो रोककर अपने यहां यूज कर सके। इस संधि के तहत पानी का बंटवारा कैसे किया गया था? तो सबसे पहले 1996 के तहत फरक्का में पानी की उपलब्धता को देखते हुए 70,000 क्यूसेक या उससे कम अगर पानी होता है तो दोनों देश जो हैं वो उसका आधा आधा यूज करेंगे, यानी 35,000 भारत यूज करेगा और 35,000 बांग्लादेश यूज करेगा। दूसरी तरफ अगर ये उपलब्धता 70,000 से बढ़ जाती है और 70,000 से बढ़कर 75,000 तक हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में 35,000 क्यूसेक पानी जो है वो बांग्लादेश और बाकी बचा हुआ हिस्सा जो है वो भारत यूज करेगा। तीसरी तरफ अगर देखा जाए पानी की उपलब्धता अगर 35,000 क्यूसेक या उससे अधिक हो जाती है तो भारत उसका 40,000 क्यूसेक पानी इस्तेमाल करेगा और बाकी बचा जो है वो बांग्लादेश को दे दिया जाएगा। और इस तरह गंगा जल में उपलब्ध पानी की उपलब्धता को बढ़ाने से पश्चिम बंगाल और बिहार में चलने वाली सिंचाई परियोजनाओं को भी लाभ मिलेगा। इसलिए एनटीपीसी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट और पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों राज्यों की सिंचाई के लिए अब जरूरी है कि भारत ज्यादा से ज्यादा क्यूसेक पानी रोके अपने पास, जिससे कि एक विवाद उत्पन्न हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच। एक चार्ट के रूप में इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। फरक्का में अगर देखा जाए तो फरक्का में कितनी उपलब्धता है, फरक्का में भारत का हिस्सा और बांग्लादेश का हिस्सा क्या है। अगर अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको देखा, एक चार्ट के रूप में देखते हैं। अगर 70,000 क्यूसेक या उससे कम है तो 50-50 होगा। 70,000 से 75,000 है तो बाकी उपलब्ध प्रवाह जो है वो भारत को मिलेगा, लेकिन इसमें से 35,000 जो है वो बांग्लादेश को दे दिया जाएगा। अगर 35,000 से अधिक है तो 40,000 इंडिया रखेगा और बाकी जो है बांग्लादेश को दे दिया जाएगा। और इसके तहत जो है गर्मी के सीजन में यानी 11 मार्च से 11 मई तक 3 दिन तक यानी 3 दिवसीय अवधि में 35,000 क्यूसेक की गारंटी जो है भारत ने इस गंगा जल संधि के तहत बांग्लादेश को दी है। 2026 में इसका रिन्यूअल होगा और रिन्यूअल होने के बाद भारत सरकार चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा पानी भारत में रखा जाए और इस तरह भारत और बांग्लादेश के बीच एक विवादित मुद्दा उत्पन्न हो सकता है जिसे हम गंगा जल संधि 1996 के तहत देखेंगे। तो क्या होता है इसको हम देखते हैं आने वाले समय में। ये हमारी उड़ान एकेडमी है जिसमें एमपीपीएससी और वनडे के जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या व्यापम हो, इनकी तैयारी प्रॉपर तरीके से एक सही मार्गदर्शन में कराई जाती है। आप चाहें तो हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन करके देख सकते हैं। हम ऑनलाइन भी अपने एप्लीकेशन के माध्यम से आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर वो लिंक से एप्लीकेशन डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिसमें आने वाले कोर्सेज के बारे में आपको जानकारी उपलब्ध होगी, जिसके तहत आने वाले विभिन्न एग्जामों के लिए आप प्रिपेयर हो सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात अगर देखें तो हमारा उद्देश्य जो है वो एक अच्छी और गुणवत्ता युक्त शिक्षा आपको प्रदान करना है। हम ऑफलाइन भी जो है वो इंदुपुरी भोपाल में है। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस है जिसमें आप कॉन्टैक्ट करके या फिर आप विजिट करके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी ही इंफॉर्मेशन लगातार उड़ान एकेडमी में आपको देता रहेगा और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करने के साथ जय हिंद, जय भारत।